बेलबाग के दंगल मैदान में 2 कमरों के मकान में कुछ लोग रहा करते थे। इनमें से 3 लोग पश्चिम बंगाल के थे और 2 लोग उड़ीसा के रहने वाले थे। बीते 10 सालों से वह यहाँ रह रहे थे। आसपास के लोगों के बीच काफी घुल मिल गए थे। उन्होंने यहाँ का आधार कार्ड भी बनवा लिया था। लोगों की नजर में यह बात सामने थी कि यह कपड़े और बर्तन का व्यवसाय करते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यह थी कि यह बर्तन और कपड़ों के व्यवसाय के बहाने लोगों के घरों की रैकी किया करते थे। उसके बाद उन्हें अपना निशाना बनाया करते थे। मूल रूप से यह नकबजनी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। जबलपुर पुलिस ने इस बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए जबलपुर, सिवनी, होशंगाबाद, भोपाल जैसे आसपास के क्षेत्रों में उनके द्वारा की गई चोरी और नकबजनी के कई मामलों का खुलासा किया। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने सिवनी और जबलपुर की कुछ चोरियों में जांच के दौरान प्राप्त हुए हाथों की उंगलियों के निशाने की सूची बनाई थी। पकड़े गए आरोपियों के उंगलियों के निशान भी लिए गए और जब उस सूची से मिलान किया गया तो उस सूची में इनके हाथों के निशान भी मिल गए। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि उन चोरियों में लोगों का हाथ था। यह बात निश्चित रूप से अदालत में पुलिस का पक्ष मजबूत करेगी। पुलिस चोरी की इन वारदातों में इन लोगों के द्वारा संलिप्तता को साबित कर पाएगी। जबलपुर में लगातार जो चोरी नकबजनी के आरोपियों को पकड़ने के लिए, उनके डिटेक्शन के लिए लगातार हमारी क्राइम की और शहर की टीमें काम कर रही हैं। उसी क्रम में हमारे एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी क्राइम, सीएसपी कोतवाली, टीआई लाडगंज, इनकी टीम ने अभी एक महत्वपूर्ण गिरोह को पकड़ा है जो बेलबाग के दंगल मैदान है पानी की टंकी के पास, वहाँ से 5 आरोपी पकड़े गए हैं और ये लगभग विगत 10 वर्षों से यहाँ पर निवासरत थे। इन लोगों ने तमाम सारी यहाँ पर नकबजनियाँ अंजाम दी हैं। मूल रूप से इसमें 3 लोग वेस्ट बंगाल के और 2 लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन लोगों का मुख्य जो पेशा था वो बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह बेचने का काम करते थे और उसी के जरिए इन्होंने रैकी करके सूने घरों को निशाना बनाया और ये वारदातें की हैं। इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा नकबजनियों का खुलासा हुआ है। इसमें लाडगंज क्षेत्र की 8 नकबजनियाँ हैं, विजयनगर की नकबजनी है, कोतवाली क्षेत्र की भी कुछ चीज़ें बताई इन्होंने। बाकी सिवनी और होशंगाबाद की भी नकबजनी की वारदातें कबूल करी हैं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसमें इसके साथ साथ इन लोगों से सोने चांदी के जो जेवरात 5 लाख से ज़्यादा के बरामद हुए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नकबजनियों में बरामदगी होनी भी है, लेकिन इनके फिंगरप्रिंट्स जो स्पॉट पर, घटना स्थल पर इन्होंने ग्रिल हटा के चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जो हमारे फिंगरप्रिंट की टीम ने जो फिंगरप्रिंट लिफ्ट किए थे तो सिवनी की चोरियों में और हमारी जबलपुर की चोरियों में वो फिंगरप्रिंट भी मैच कर गए। तो इससे ये तय हो गया कि ये वारदातें 100% इसी गैंग के द्वारा की गई थी और इससे इनको कन्विक्शन दिलाने में भी हमको माननीय न्यायालय में आसानी रहेगी। तो एक बड़ी गैंग है जो कि बाहर से आके जबलपुर को इन्होंने अपना टारगेट किया और यहाँ आके वारदातें की। हालांकि वारदातें सिवनी, होशंगाबाद और अभी जानकारी में आया कि भोपाल में भी वारदात की है इन्होंने, जिसका उल्लेख अभी इसमें नहीं है। पर कितने मेंबर ये 5 मेंबर्स हैं और सभी बिलो 30 ईयर्स है, 30 साल से कम उम्र के हैं। उसमें से आपके जो 3 मेंबर हैं वो कलकत्ता के रहने वाले हैं और 2 मेंबर उड़ीसा के रहने वाले हैं। सर अभी तो और भी कुछ साथी, अभी तक इनके 5 साथियों का नाम सामने आया है, गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। ये बाहर के लोग हैं तो 100% यहाँ के लोग भी उनके साथ कुछ ना कुछ लोग सम्मिलित होने जाते हैं, उनका राइट है। ये यहाँ पर लंबे समय से, चूँकि एक मकान उन्होंने किराए से लिया, 2 कमरों में ये रह रहे थे, परिवार को उन्होंने शिफ्ट नहीं किया और अपने व्यवसाय के नाम से लोगों को रैकी करके टारगेट करते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इन्होंने इतने लंबे समय से रह रहे थे तो यहीं में इस तरह से घुल मिल गए और यहाँ के आधार कार्ड वगैरह भी बनवा लिए इन्होंने। 5 लाख से अधिक का सोने चांदी की जेवरात है इनसे। पकड़े गए आरोपियों के पास से लगभग 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर प्राप्त हुए हैं। पुलिस इन लोगों से कुछ और भी मामलों में पूछताछ कर रही है और माल की बरामदगी की कोशिश कर रही है।